फार्मिस्ट्री गाइड्स एक नया सीरीज शुरू करने वाली हूँ आज मैं। और इस सीरीज में मैं डे टू डे लाइफ में हमारी जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनसे रिलेटेड मैं आपके साथ ऐसे चीजें शेयर करूंगी कि आपको लगेगा अरे फार्मिस्ट्री आपको हर लेवल पर हर इवेंट पे कुछ ना कुछ हेल्प कर सकती है। तो अगर हम जैसे जनरली बात करते हैं, देखिए हर किसी को स्पोर्ट्स का क्रेज होता है, लेकिन नहीं, स्पोर्ट्स में सबका क्रेज नहीं होता। किसी को म्यूजिक में क्रेज होता है, किसी को कार्स में होता है, किसी को शूटिंग में होता है और किसी को गेम्स में होता है। तो आज हम बात करेंगे गेम्स की। अभी जैसे वॉर छिड़ गया था तो क्या हुआ, सब लोग डिप्रेस्ड हो गए थे। क्यों? क्योंकि आईपीएल बंद हो गया। लेकिन आईपीएल तो लोगों के लिए क्रेज है, क्योंकि जिन लोगों को क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है तो क्रिकेट उनके लिए एवरीथिंग है। जिस दिन एक मैच आना हो वो अपना सब काम फिनिश करके आराम से टीवी के आगे बैठ के बड़े स्क्रीन पे और मॉल्स में जाके और बड़े बड़े स्क्रीन पे जाके अपना मैच देखते हैं। क्यों होता है ये क्रेज? ये क्रेज के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन होता है उसमें हमारी फिंगर्स काम करती हैं। आपकी फिंगर्स जितनी बड़ी होंगी और जितनी स्ट्रेट और लंबी होंगी उतना ही ज्यादा आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा। आपका जो क्रिकेट का जो इंटरेस्ट होगा वो इतना बैलेंस्ड होगा, क्योंकि उसमें आपके अंदर एनालिटिक पावर्स आ जाएंगी, उसके अंदर आपको स्पेकुलेशन समझ आने लग जाएंगी, उसके अंदर आप उसकी कमियों प्रॉन्स एंड कॉन्स को निकालना सीख जाएंगे और आप उसको इतने अच्छे से मैनिपुलेटिव वे में देखते हैं कि आप समझ पाते हैं कि किस मैच में क्या हुआ और क्यों हुआ। फिर आते हैं हमारे हाथ में सारे अमाउंट्स। अब फिंगर्स तो हमें पता ही है, फिंगर्स के बाद आ जाते हैं हमारे अमाउंट्स। तो हमारे जो माउंट्स होते हैं उसमें मेन ये वाले माउंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। द फर्स्ट माउंट इज द माउंट ऑफ मर्करी। माउंट ऑफ मर्करी हमें एनालिसिस देती है, किसी भी चीज को डेप्थ में जाकर उसको समझना और उसके ऊपर काम करना। तो जब हम फिर वो स्पीच भी इसमें इंक्लूडेड होती है, तो लोगों को कमेंट्री सुनने में भी बहुत मजा आता है, लोगों को उसमें इन्वॉल्व होकर होना भी बहुत बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग अपने आइडियाज देने लग जाते हैं, कुछ लोग उस पर काम करने लग जाते हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं एक फुल फ्लेज इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। फिर हमारा जो मार्स का माउंट होता है ये हमारे मरकरी के नीचे बनता है। यहाँ पर हमारा अपर मार्स होता है, ये हमें थॉट प्रोसेस देता है कि आप उसके बारे में सोचिए। और जो ये हमारा लोअर मार्स होता है ये हमें उस पर एक्शन देता है। तो हम किसी भी मैच के बारे में सोचते हैं और उसके बाद हम उस पर एक्शन ले लेते हैं। तो और कुछ नहीं तो हम बैठ के देख ही रहे होते हैं। तो आज क्रिकेट की सीरीज में आप सबका स्वागत है और इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी जिससे आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि पामिस्ट्री इतना भी गाइड कर सकती है। तो आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है और मैं हूँ आपकी पामिस्ट्री कोच रीमा अरोड़ा। नमस्कार। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने सीरीज में। तो हम ये देखेंगे कि हमारे फिंगर्स, हमारे माउंट्स, फिर हमारा मून का माउंट। ये जो मून का माउंट होता है ये हमें इमोशनल बना देता है। आप कभी भी देखिए किसी क्रिकेटर को चोट लग जाए या किसी क्रिकेटर की आउटिंग वो खेलते खेलते वो आउट हो जाए तो लोग कितना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अरे ये आउट हो गया। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन सा आने लग जाता है, एक बैड फीलिंग आती है। तो अगर ये माउंट स्ट्रांग होगा तो आप किसी भी मैच में सक्सेस या फेलियर पे बहुत अच्छे से रिएक्ट कर पाएंगे, आप उसमें बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। ये तो हो गया एक जनरल इंट्रोडक्शन कि कौन क्रिकेट देखना चाहता है या खेलना चाहता है। जिसके हाथ में ये क्वालिटीज होंगी वो क्रिकेट जरूर देखना चाहेगा। और जो हमारी लाइफलाइन होती है, इसी लाइफलाइन के अंदर ही हमारी एक और लाइन बन रही होती है, लाइन ऑफ मार्स। जिनके हाथ में ये लाइन ऑफ मार्स होती है, लाइफलाइन को डबल कर देती हैं। तो ये लाइन ऑफ मार्स उस पर्सन को वो एनर्जी दे देती है, यस गो अहेड एंड प्ले। तो ऐसे लोग खेलते भी हैं, ऐसे लोग खेलने में इंटरेस्टेड रखते रहते हैं। तो उनको क्रिकेट उनके लिए एक पैशन होता है। तो इन फैक्टर्स के साथ हम चेक कर सकते हैं कि क्या एक पर्सन को किसी गेम में या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या नहीं। अब यहाँ तक तो एक लेवल बन जाता है। अब इस लेवल के बाद एक नेक्स्ट लेवल चलता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके बैक ऑफ योर माइंड क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लेट्स मेक इजी मनी, अब हम इसमें स्पेकुलेशन क्यों ना कर लें, थोड़े से पैसे लगा के देखते हैं क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा
यही सोचते हैं ना लोग। तो वो छोटे से ट्राई करते 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 एक दिन बहुत बड़े पे पहुंच जाते हैं। तो उनकी वो जो स्पेकुलेशन की हैबिट होती है वो दिन पे दिन बढ़ती जाती है। वो बेटिंग करने लग जाते हैं मैचेस में। जब बेटिंग करने लग जाते हैं तो एट टाइम्स वो सक्सेसफुल होते हैं, एट टाइम्स वो फेलियर भी हो सकते हैं। लेकिन ये रिस्क लेता कौन है? किस किस के अंदर ये गट फीलिंग्स होती है कि यस मैं रिस्क ले सकता हूँ? वो लोग लेते हैं जिनके कुछ माउंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। सबसे पहले आपको एक स्ट्रांग मार्स के माउंट्स चाहिए। जब आपके अंदर मार्स के माउंट्स बहुत स्ट्रांग होंगे तभी आप कोई काम करोगे। अगर ये प्रेस्ड होंगे, पिलपिले होंगे तो आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। आप सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे। उसमें भी अगर यहाँ पर एक प्लूटो का माउंट होता है, अगर आपको वो साथ में मिल गया डेवलप्ड, तो फिर तो आपके अंदर एक इतनी जोश होता है, इतनी एनर्जी होती है कि आप सोचते हो कि किसी भी तरीके से मैं बैटिंग में पार्टिसिपेट कर लूं और मैं जीत के दिखाऊंगा। और उस जीतने के चक्कर में आप एनालिसिस करने लग जाते हो। आप सारे मैचेस को उसी एंगल से देखते हो कि किस पॉइंट पर कौन से प्लेयर ने क्या आउट किया, क्या जीता, कैसे उसको एक्स्ट्रा बॉल्स मिली, किस बॉल पे उस पे रन आउट हो गया, वो किस गलती से उसका ये हो गया। तो उस तरीके से वो माइंड अपना एनालाइज करने लग जाता है कि अब मेरे को अगर इसमें बैटिंग करनी है तो मेरे को अब नेक्स्ट क्या करना है, मुझे किस तरीके से अपने आप को सेट करना है ताकि मैं इसमें अपने दिमाग को लगाकर, अपने पैसों को लगाकर और उससे मल्टीप्लिकेशन कर सकूं। वो उनका दिमाग चलने लग जाता है। वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं, दैट इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना? इसके बाद यू नीड द एक्शन जोन। एक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितनी आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, ये मार्स का आपका जो ये पोर है थंब का, ये जितना नीट एंड क्लीन होगा ऊपर का थंब का पोर और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये सारा पोर्शन, जितना ये बड़ा और वेल डेवलप्ड होगा उतना ज़्यादा आप किसी भी उसमें मैच में पैसे लगाने में हिम्मत कर पाएंगे। आप एक्शन ले पाएंगे, यस मुझे करना है। जब मुझे करना है अब मुझे उसकी स्ट्रैटेजी बनानी है। जब उसकी स्ट्रैटेजी बनानी है तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपकी हेडलाइन सबसे ज़्यादा काम करती है। आपकी हेडलाइन जितनी स्ट्रेट बनेगी, जितनी मार्स की तरफ जाएगी, जितनी थोड़ी सी मरकरी की तरफ जाएगी, जितनी नीट एंड क्लीन होगी, जितने इस पे कट्स एंड क्रॉसेस नहीं होंगे, उतनी ही आपकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल बनेगी और आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाकर उस पर बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। और लास्ट में आपके फाइनली जो टच आता है वो आता है हमारे फेट लाइन का। हमारी फेट लाइन जितनी अच्छी होगी वो हमें फाइनेंशियल रिटर्न उतनी ज़्यादा अच्छी दे देगी। अगर हमारी फेट लाइन वीक होगी तो हम कितने भी पैसे लगा लेंगे, हम सक्सेसफुल नहीं हो जाएंगे। हमारी सन लाइन हमें सपोर्ट करती है कि यह सोसाइटी में आपका डिफेम ना हो या आपको नाम अच्छा मिले। और आपकी मर्करी लाइन आपको बिजनेस माइंडेड बना देती है, इसलिए ये टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, ये नीट एंड क्लीन बननी चाहिए। अगर आपकी मर्करी लाइन खराब है, आपकी सन लाइन खराब है, आपकी फेट लाइन खराब है, आपकी हेड लाइन खराब है, तो आप सोसाइटी में कहीं ना कहीं डिफेम देख लेंगे अपने गेमिंग की वजह से। आपको ये स्ट्रैटेजी सूट नहीं करेगी, तो आपको बहुत सोच समझ के खेलना है। आपने ऐसा नहीं कि लिमिटलेस लगा के पैसे आप अपने मैचेस में वो एफर्ट्स डाल रहे हो, नहीं। यू ऑलवेज हैव टू प्लान प्रॉपरली। एक अच्छी स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी होती है सक्सेस के लिए। और फिर हमारे यहाँ पर मार्स के पास राहु का माउंट होता है। राहु इज़ द बेस्ट प्लैनेट फॉर स्पेकुलेशन। तो अगर आपका राहु डिस्टर्ब्ड होगा, ये जहाँ पर वो पोर्शन आपका खराब हो रहा होगा, तो आप कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी बना लोगे आपकी स्पेकुलेशन फेल हो जाएगी। तो आपको उसको भी ध्यान में रखते हुए ये सारे फैक्टर्स को देखकर तभी कोई रिस्क लेना है। अदरवाइज डोंट गो इन फॉर मैचिंग betting, don't go in for speculations, only watch matches and don't play any type of manipulative games. Thank you. Nice talking to you. God bless you.